हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। आज का वीडियो हम बनाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास पास करके जस्ट 11th क्लास में जाने वाले हैं और उनके पेरेंट्स इस टेंशन में रहते हैं या फिर ये डिसीजन लेने में ये हिचकिचाते हैं कि अपन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। कोई बच्चे मैथ्स लेना पसंद करते हैं, कोई बायोलॉजी, कोई आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड वो सिलेक्ट नहीं कर पाते। लगभग पेरेंट्स तो क्या करते हैं, अपने सपनों के अकॉर्डिंग, जो उनकी खुद की चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। कुछ बच्चों को 10th क्लास में अगर मैथ में नंबर अच्छे आ गए तो उनको मैथ दिलवा देते हैं। अगर बायोलॉजी साइंस अच्छी है तो बायोलॉजी, आजकल नीट का कुछ ज़्यादा ही क्रेज चल रहा है। लगभग सभी बच्चे एक ही बोलते हैं, जो मेड चाल चल रही है उसी में चल रहे हैं। कोई ये नहीं देखता कि वो कर क्या सकता है, उसकी काबिलियत क्या है, उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या फिर उसका एक होता है कि कैरियर का पाथ कैसा होना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट के बाद कौन सा कोर्स करना है, जॉब के लिए जाना है तो किस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ऐसा कोई कुछ आगे तक सोचता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय यूथ में कि वो लोग ये चीज़ बिना अपनी कैपेबिलिटी जाने, अपनी स्ट्रेंथ जाने, अपने दिमाग का पावर जाने बिना ही कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में उनको अच्छा लगता है। उसके अंदर जितनी भी जॉब वैकेंसीज रहती है या फिर एक वहाँ की बाद की दुनिया होती है, वो सुन के अच्छा लगता है तो वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। बाद में जाके वो क्या होता है, उनसे हैंडल नहीं होता, प्रेशर होता है। इतना प्रेशर में घर वाले भी थोड़ा और उनको प्रेशर करने लग जाते हैं, क्या कर रहा है तो ये नहीं हो रहा, तुझसे वो नहीं हो रहा, और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को वही सब्जेक्ट दिलाओ जो उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर लिया जा सकता है। कैपेबिलिटीज मतलब उसके दिमाग की स्ट्रेंथ देखो, वो किस सेक्टर में अच्छा जाएगा। और ये कैसे देखोगे? ब्रेन तंत्र बीटी रिपोर्ट जनरेट करता है, एक रिपोर्ट जनरेट करता है बीटी रिपोर्ट के नाम से, जो सिर्फ दिमाग की रिपोर्ट होती है। आप उसमें रिपोर्ट जनरेट करवाने के बाद में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसमें इतने सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट का सारा दिमाग का ओवरऑल मैपिंग हो जाएगा। उसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उस रिपोर्ट में आएगा। बट हाँ, पर्टिकुलर इस एक फिर में अपन देखें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है तो वो सब्जेक्ट भी उसमें आ जाएगा कि इस बच्चे का दिमाग इस सेक्टर में बेस्ट होने वाला है, या फिर इसकी जन्मजात क्षमता इस सेक्टर के लिए सही है, इसकी कैपेबिलिटीज इस सब्जेक्ट के लिए सही है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके दिमाग के क्षमता के आधार पर उसको वो सब्जेक्ट दिला सकते हो। आपको ना ही परेशानी होगी। हाँ, कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में ऑफकोर्स नो डाउट वो सब्जेक्ट उसका बेस्ट ही रहने वाला है हमेशा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी वही होगा और उसकी कैपेबिलिटीज भी वही होगी। तो इंटरेस्ट प्लस इनबॉर्न टैलेंट दोनों को एक डायरेक्शन में मिलाने का काम करती है ये बीटी रिपोर्ट। तो आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपने सपने अपने देख के किसी पड़ोसी को आप ऐसे अपने बच्चों पे ये आप ना डालें कि आप ये करो वो करो। पहले बच्चे की रिपोर्ट जनरेट करवाएं, उसकी कैपेबिलिटीज़ देखें, जिससे ईजी वे में। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्ट्रेस आने की वजह है बच्चे प्रेशर को नहीं झेल पाते। क्यों? क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट था ही नहीं, वो उसकी लाइन ही नहीं थी, ज़बरदस्ती आ गया उसमें। सब थोड़ी ना इंजीनियर बनते हैं, ये गैम्बल कर रहे हैं सभी लोग। 20 लाख बच्चे, नॉर्मल सा नीट का एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम में बैठते हैं 20 लाख बच्चे। सिलेक्ट कितने होते हैं? 15, 20, 25 हज़ार बच्चे, मतलब 0.52%। लास्ट क्या होता है उससे? कुछ भी नहीं होता है। इतना बड़ा गैम्बल है। इससे अच्छा तो कोई ऐसा गैम्बल कर लो जिसमें 50% का तो चांसेस रहता है। तो कार्ड्स वाले गैम्बल होते हैं वो अच्छे रहते हैं, उनमें रिस्क तो कम रहता है। इसमें रिस्क परसेंटेज देखो कितना हाई है, मतलब सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं ऐसे सेक्टर में। ऐसा लेकिन हर पेरेंट्स क्या सोचता है, मेरे वाला बेटा तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, मेरे वाला तो सब टॉपर ही आते हैं ऐसे कंपटीशन एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, सारे ही टॉपर है, सारे 90 अबव भी है। वो एक स्कूल में टॉप कर लिया उसने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो आगे जाके भी टॉप ही करने वाला है। वहाँ पे सारे ही टॉपर रहने वाले हैं। तो आप कुछ ऐसे फालतू में दिमाग में चीज़ें ना डालो। आप एक रिपोर्ट जनरेट करवाओ पहले अपने बच्चे की, देखो कि हाँ ये इस सेक्टर के लिए सही है। उसमें उसकी लर्निंग स्टाइल भी आ जाएगी, उसमें हर वो चीज़ आ जाएगी। मैंने एक बीटी रिपोर्ट पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसमें देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स है रिपोर्ट के। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप रिपोर्ट ज़रूर फॉलो करें, रिपोर्ट के हिसाब से ही करें, ना कि आप अपनी मर्जी से करें ये चीज़, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल रहता है। आपकी एक गलत डिसीजन उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चों को इश्यू आ रहा है लाइफ को लेके, एजुकेशन को लेके, तो मेरे अपनी नियरेस्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल करके आप मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।